हेलो फ्रेंड, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आज मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट कैसा बनाते हैं। तो ये जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट आज हम बनाने वाले हैं, ये कैसा काम करेगा। मान लीजिए कोई सर्किट है और उसमें सप्लाई दे दी है और उस सर्किट की जो वायर है आपस में टच हो जाते हैं या फिर उस सर्किट के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तो ये जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट हम बनाने वाले हैं, तो ये जो है उसकी सप्लाई को ये ऑटोमेटिक कट कर देगा, जिससे कि उस सर्किट के अंदर सप्लाई नहीं जाएगी। उस सर्किट की जो है सप्लाई को ये ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक रिले लेंगे, तो ये जो रिले है 12 वोल्ट की रिले है, तो एक 12 वोल्ट की रिले ले लेनी है। और दो एलईडी लेंगे, तो एक ग्रीन एलईडी लेंगे और एक रेड एलईडी लेंगे। और एक पुश बटन लेंगे, तो ये जो है पुश बटन है, तो एक हमें पुश बटन ले लेना है। और एक रेजिस्टेंस लेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस है 1K की रेजिस्टेंस है, तो एक 1K की रेजिस्टेंस ले लेनी है। तो अब शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट को बनाना करते हैं स्टार्ट। किस तरीके से शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट को बनाते हैं। तो पहले रिले को लेंगे, तो रिले के अंदर जो है 5 पिन होती है। तो ये रिले की ये पहली पिन होती है और ये दूसरी पिन होती है और ये इसकी तीसरी पिन होती है और ये इसकी चौथी पिन होती है और ये इसकी पांचवी पिन होती है। तो पहली पिन और दूसरी पिन के बीच में कॉइल होती है और ये जो है इसकी तीसरी पिन ये इसकी कॉमन पिन होती है और ये जो चौथी पिन होती है इसकी ये एनसी पिन होती है, जो कि नॉर्मली क्लोज होती है। और रिले की जो पांचवी पिन होती है ये इसकी एनओ पिन होती है, जो कि नॉर्मली ओपन होती है। तो अब इसके कनेक्शन करते हैं स्टार्ट। किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो पहले हम एलईडी को लेंगे, तो एलईडी की जो बड़ी लेग होती है प्लस लेग होती है और एलईडी की जो छोटी लेग होती है माइनस लेग होती है। तो इन दोनों एलईडी की जो प्लस लेग है आपस में हम इन दोनों लेग को एक जगह कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों एलईडी की प्लस लेग को आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो इन दोनों एलईडी की जो माइनस लेग बची है, तो जो रेड एलईडी है, तो रेड एलईडी की जो माइनस लेग है तो रिले की चौथी पिन पर कनेक्ट करेंगे, जो कि ये एनसी पिन है, नॉर्मली क्लोज है। तो रेड एलईडी की जो माइनस लेग है रिले की चौथी पिन पर कनेक्ट करेंगे। तो ग्रीन एलईडी की जो माइनस लेग बची है रिले की पांचवी पिन पर कनेक्ट करेंगे। तो रिले की जो पांचवी पिन है ये इसकी एनओ पिन है, नॉर्मली ओपन है। तो ग्रीन एलईडी की जो माइनस लेग है रिले की पांचवी पिन पर कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से एलईडी की लेग को रिले की पिन पर कनेक्ट कर लेना है। और जो एलईडी की प्लस लेग है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस की एक लेग को हम एलईडी की प्लस लेग पर कनेक्ट करेंगे। तो इन दोनों एलईडी की जो प्लस लेग एक जगह कनेक्ट है, तो रेजिस्टेंस की एक लेग को हम इन दोनों एलईडी की प्लस लेग पर कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस की एक लेग को एलईडी की प्लस लेग पर कनेक्ट कर लेना है। और जो रेजिस्टेंस की दूसरी लेग है तो रिले की दूसरी पिन पर कनेक्ट करेंगे। तो रिले की दूसरी पिन है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की दूसरी लेग को कनेक्ट करेंगे। तो एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे और इस वायर के टुकड़े को भी कनेक्ट करेंगे। तो इस वायर के टुकड़े को कहाँ कनेक्ट करना है। तो रिले की ये पांचवी पिन है, रिले की ये एनओ पिन है, जो कि ये नॉर्मली ओपन है। और रिले की ये पहली पिन है, तो रिले की पांचवी पिन पे और रिले की जो पहली पिन है इस वायर के टुकड़े को कनेक्ट करेंगे। तो पहले इस वायर के टुकड़े को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से रिले की पांचवी पिन और रिले की पहली पिन, तो इन दोनों पिन को एक वायर के टुकड़े से आपस में डायरेक्ट कर देना है। और अब रिले की पिन पे पुश बटन को कनेक्ट करेंगे। तो पुश बटन को लेंगे, तो पुश बटन की ये दो लेग हैं। तो पुश बटन की एक लेग को हम रिले की कॉमन पिन पर कनेक्ट करेंगे और पुश बटन की दूसरी लेग को रिले की पहली पिन पर कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो पुश बटन की दोनों लेग है, तो इन दोनों लेग को रिले की पिन पर कनेक्ट कर लेना है। तो पुश बटन की जो पहली लेग है तो रिले की कॉमन पिन पर कनेक्ट कर लेनी है। और पुश बटन की जो दूसरी लेग है तो रिले की पहली पिन पर कनेक्ट कर लेनी है। तो अब इस पे इनपुट वायर को कनेक्ट करेंगे, जहां से 12 वोल्ट इसमें इनपुट देंगे। तो जो प्लस वायर को कनेक्ट करेंगे रिले की दूसरी पिन पर कनेक्ट करेंगे। तो रिले की ये दूसरी पिन है, तो यहाँ पे प्लस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो जो प्लस वायर है तो रिले की दूसरी पिन पर कनेक्ट कर लेनी है। तो माइनस वायर को आप कनेक्ट करेंगे। तो माइनस वायर को जो कनेक्ट करेंगे वो रिले की कॉमन पिन पर कनेक्ट करेंगे। तो रिले की जो तीसरी कॉमन पिन है तो यहाँ पर माइनस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो अब इस पे आउटपुट वायर को कनेक्ट करेंगे।
तो प्लस वायर को जो कनेक्ट करेंगे वो रिले की दूसरी पिन पे कनेक्ट करेंगे। तो रिले की जो दूसरी पिन है तो यहीं पे प्लस आउटपुट वायर को कनेक्ट करेंगे। तो अब इस पर माइनस आउटपुट वायर को कनेक्ट करेंगे। तो माइनस आउटपुट जो वायर को हम कनेक्ट करेंगे वो रिले की पहली पिन पर कनेक्ट करेंगे। तो रिले की जो पहली पिन है तो यहीं से हमें माइनस आउटपुट मिलेगा, तो यहीं पे माइनस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इस सर्किट के जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसको हम चेक करेंगे। तो इस सर्किट को चेक करने के लिए मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है। ये जो बैटरी है 12 वोल्ट और 4 एम्पियर की ये बैटरी है। तो इसी से हम इसको चेक करेंगे। तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो इसमें जो है हमें डीसी वोल्टेज देने हैं, एसी वोल्टेज नहीं देने हैं। अगर इसमें हम एसी वोल्टेज देंगे तो ये सर्किट ये ख़राब हो जाएगा। तो बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है तो इसके प्लस वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी का जो माइनस टर्मिनल है तो यहाँ पर इसकी माइनस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इसकी दोनों वायर को मैंने बैटरी के टर्मिनल पर लगा दिया है। तो रेड एलईडी जो है जलना स्टार्ट हो चुकी है और अब इस सर्किट को हम चालू करेंगे। तो इस सर्किट को चालू करने के लिए ये जो पुश बटन है तो इसको एक बार हम दबाएंगे। तो जैसे ही हमने पुश बटन को दबाया है तो ग्रीन एलईडी जलना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो सर्किट है चालू हो चुका है। तो इसकी जो दोनों वायर है इसको एक बार हम आपस में टच करेंगे, देखते हैं कि ये सर्किट ये कट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैंने आउटपुट वायर को आपस में टच किया है तो ये जो सर्किट है ऑटोमेटिक कट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कोई करंट नहीं आ रहा है, तो सर्किट ने जो है ऑटोमेटिक कट कर दिया है, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रहा है। तो अब इसको हम दोबारा चालू करेंगे। तो इसको दोबारा चालू करने के लिए हम पुश बटन को एक बार और दबाएंगे। तो ये सर्किट ये चालू हो चुका है और अब इस पर हम लोड को कनेक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास एक बल्ब है तो इसी को हम इस पर कनेक्ट करेंगे। तो बल्ब की दोनों वायर को मैंने इसकी वायर पर कनेक्ट कर दिया है और आपस में इन दोनों वायर को हम टच करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसकी दोनों वायर को आपस में टच किया है, सर्किट जो है ये ऑटोमेटिक कट हो चुका है, इसने सप्लाई देनी बंद कर दी है। तो यहाँ पे देखिए कोई करंट नहीं आ रहा है। तो अब हम सर्किट को दोबारा चालू करेंगे। तो दोबारा चालू करने के लिए जो पुश बटन है इसको एक बार हम दबाएंगे। तो जैसे ही मैंने पुश बटन दबाया है तो सर्किट ये चालू हो चुका है, बल्ब जलना स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार हम फिर इसकी दोनों वायर को आपस में टच करेंगे। तो ये जो सर्किट है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से सर्किट ये काम करता है। तो आप भी इस तरीके से शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट को बना सकते हैं।